आज की अव्यक्तवाणी है 17 फरवरी 2011। हेडिंग दिया है मनसा सेवा द्वारा आत्माओं को अंजलि देने की सेवा करते बहुत काल से तीव्र पुरुषार्थ कर रहे रेडी रहो। ऐसा पुरुषार्थ करेंगे तो माला के मणके बन जाएंगे। आज स्नेह के सागर अपने स्नेही बच्चों से मिलने आए हैं। बच्चों ने याद किया मेरा बाबा आ जाओ, तो बाप कहते हैं मेरे स्नेही बच्चे, स्नेह में ऐसा आकर्षण है जो हर बच्चे ने बाप को अपना बनाया और बाप ने हर बच्चे को मेरे बच्चे कहते अपने में समझ लिया। कमाल है। बच्चों ने कहा मेरा बाबा, तो मेरे शब्द में इतना स्नेह भरा हुआ है जो बाप ने भी कहा मेरे बच्चे। स्नेह क्या से क्या बनाए देता है। हर बच्चे के मस्तक में आज स्नेह की लहरें लहराई रही हैं। ये देख बाप दादा हर्षित हो रहे हैं। स्नेह ही दिल को अपना बनाने वाला साधन है। तो हर एक बच्चे के अंदर आज स्नेह की लहरें लहराती हुई देख देख बाप दादा भी खुश हो रहे हैं। अभी अभी 5 मिनट के लिए एक ड्रिल बाप दादा सबको कराए रहे हैं। अपने मनसा शक्ति से सृष्टि में जो भी आपके भक्तवान एक दुखी या शांत आत्माएं आपको याद कर रही हैं, हे हमारे पूर्वज हमें थोड़े समय के लिए शांति दे दो, जरा सा सुख की अंजलि दे दो। तो बचाओ ऐसी आत्माओं को। यहाँ बैठे हुए इमर्ज करो। आवाज सुनने में आ रहा है, बचाओ बचाओ। ऐसी आत्माओं को अपने मनसा शक्ति द्वारा सुख शांति की किरणें पहुंचाओ। ये मनसा सेवा सारे दिन में बार बार करते रहो, क्योंकि बाप के साथ आप बच्चे भी विश्व सेवक हो। सारा दिन वाणी द्वारा जैसे सेवा के निमित्त बनते हो, ऐसे ही बीच बीच में मनसा सेवा का भी अभ्यास करते चलो। इसमें आपका अपना भी फायदा है, क्योंकि अगर आपका मन सदा सेवा में बिजी रहेगा तो आपके पास जो बीच बीच में माया फालतू संकल्प, व्यर्थ संकल्प लाती है, उनसे बच जाएंगे। आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अभी बाप दादा पूछते हैं कैसे हो, तो क्या जवाब देते हो? पुरुषार्थ तो कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी, अर्थात सभी का सदा का पुरुषार्थ नहीं चल रहा है। तो बाप दादा अभी अभी बच्चों को ये रिकॉर्ड दिखाना चाहते हैं। ये कभी कभी का शब्द समाप्त हो जाए, क्या ये हो सकता है? कभी कभी समाप्त हो जाए।
तो समय पर तैयार हो जाएंगे, हो रहे हैं और होना ही है। परंतु ये कहने के बजाय अभी अभी एवर रेडी बन सकते हैं। क्यों? एवर रेडी रहने का अभ्यास माया जीत, मन जीत, जगत जीत, ये संस्कार भी बहुत समय से बनाएंगे। तब अंत समय भी ये बहुत काल का अभ्यास विजयी बना करके आपको विशेष माला का मणका बनाएगा। पास विदानर बनेंगे, पास नहीं, पास विदानर। तो बोलो ये हिम्मत है? पास विधानर तो होना ही है ना। जो द्वापर से लेके अब तक पूज्य बनते हैं, अर्थात माला के मणके बनते हैं, तो अपने को माला के मणके बनाने का शुद्ध संकल्प है ना। बाप दादा भी रोज अमृत वेले अपने माला के मणकों को देखते हैं और उनसे विशेष मिलन मनाते हैं। तो आप सभी अपने को माला के मणकों में समझते हो। और है तो दूसरी माला भी, 16,000 की भी माला है ना। लेकिन फिर भी वो तो सेकंड माला हो गई। विशेष माला जो गायन और पूजनीय योग्य बनती है, वो तो पहले नंबर की माला है। तो आज बाप दादा उन मणकों को देख रहे थे, क्योंकि ब्रह्मा बाप के साथ विशेष राज्य अधिकारी और साथी भी वही बनते हैं। किसके साथी बताया? ब्रह्मा बाप के साथी और अधिकारी। तो आज ब्रह्मा बाप अपने अब के तीव्र पुरुषार्थी और भविष्य के राज्य अधिकारी तख्त पर दो तो बैठते ही है ना। लेकिन राज्य के साथी उन्हों की पहली माला है। तो अपने को चेक करो, बाप दादा के साथ तो चलेंगे, क्योंकि अभी आप सबकी रिटर्न जर्नी है। जब जाना ही है, बाप के साथ जाना है, अकेला तो नहीं जाना है। तो साथ जाने वाले नजदीक के मणके कौन होंगे? जो बहुत काल के तीव्र पुरुषार्थी होंगे। सिर्फ पुरुषार्थी नहीं, अर्थात कब कब के पुरुषार्थी नहीं, बहुत काल के बाप समान राज्य अधिकारी। तो क्या समझते हो? आपका तीव्र पुरुषार्थ है। जो समझते हैं मैं तीव्र पुरुषार्थी की लाइन में है, अपन को उस लाइन में समझते हैं, वो हाथ उठाओ। तीव्र पुरुषार्थी, बड़ा हाथ उठाओ। छोटा छोटा करके हाथ उठाते हैं। अच्छा, हाथ तो बहुत उठाए रहे, फिर भी लंबा हाथ उठाओ, ऐसे नहीं। अच्छा, बाप दादा तो रोज बच्चों का चार्ट देखते हैं। मेजॉरिटी तीव्र पुरुषार्थी भी हैं, लेकिन कभी कभी का शब्द साथ में लगाए देते हैं। लेकिन बाप क्यों कह रहे हैं? अटेंशन प्लीज।
सूक्ष्म संकल्प में भी कोई भी प्रकार की हलचल न हो, अचल अडोल शुद्ध संकल्पधारी बहुत समय से बनना है। कई बच्चे बहुत मीठी मीठी रूहान करते हैं, कहते हैं बाबा हम तो तैयार हो ही जाएंगे, क्योंकि समय जितना नजदीक आएगा हालात हलचल में आएगी तो वैराग्य तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। लेकिन आपका टीचर कौन हुआ? कौन हुआ आपका टीचर? समय टीचर है, हालात टीचर बनेंगे या बाप टीचर बनेगा? क्योंकि आप जानते हो समय तो रचना है, समय जड़ है। तो बाप अभी इशारा दे रहे हैं कि बहुत समय का तीव्र पुरुषार्थ अंत में पास विदानर बनाएगा। पास तो सभी होंगे, लेकिन पास विदानर बनने वाला बहुत समय का लगातार भी तीव्र पुरुषार्थ करने वाला आवश्यक है। इसलिए आज की तारीख नोट कर दो। अगर अब भी कभी कभी अथवा समथिंग हो जाएंगे या तो कर ही लेंगे ये शब्द आएगा और आगे भी चलते रहे, बाप का प्यार तो सदा है ही, क्योंकि लास्ट दाने पर भी बाप का प्यार है। क्यों? क्योंकि लास्ट दाने ने भी दिल से मेरा बाबा तो कहा ना। आज की बड़ी बड़ी आत्माएं मेरा बाबा नहीं कहती हैं, लेकिन वो मेरा बाबा मानता है। इसलिए बाप का प्यार तो उससे भी है। इससे लास्ट दाने से। बच्चों से प्यार तो बाप का सदा ही है, लास्ट तक भी है, लास्ट वाले तक भी। इसने ही आपको बाप का बनाया है। बाप दादा ने ये भी कहा है कि स्नेह मेजॉरिटी बच्चों का है और रहेगा भी, लेकिन सिर्फ स्नेह नहीं, शक्ति भी चाहिए और तीव्र पुरुषार्थ भी चाहिए। इसलिए अब तो शिवरात्रि भी आई कि आई। बाप के अवतरण के साथ बच्चों का भी अवतरण है। तो बाप दादा कहते हैं कि शिवरात्रि पर हर बच्चा अपने को साधारण पुरुषार्थ के बजाय तीव्र पुरुषार्थी बनने का, औरों को भी बनाने का संकल्प करे। ये हो सकता है। शिवरात्रि पर दृढ़ संकल्प अपने आप से करे, सिर्फ लिखे नहीं, अपने पुरुषार्थ की डिक्शनरी से निकाल दें कभी कभी का शब्द। क्लास में बताने की भी जरूरत नहीं, लेकिन बाप से दिल से संकल्प करे कि शिवरात्रि पर हम कभी कभी का शब्द पुरुषार्थ की डिक्शनरी से भी निकाल देंगे। ये हो सकता है। जो समझते हैं ये क्या बड़ी बात है, सोचा और हुआ। हिम्मत रखते हैं वो हाथ उठाओ।
अच्छा, बहुतों ने हाथ उठाया, खुश कर दिया। बाप दादा का तो बच्चों में फेथ है, तो अभी से ही पदम पदम गुना ऐसे बच्चों को मुबारक दे रहे हैं। वाह बच्चे वाह, हिम्मत वाले हैं। आपकी हिम्मत और बाप की मदद तो होगी ही। अभी एक बात और करना, जो अपने मन को बिजी रखने के लिए, जैसे पहले बाप ने कहा सेकंड में स्टॉप, बिंदु हूं और बिंदु लगाना और सबको बिंदु रूप में देखना। जब देखेंगे ही बिंदु तो और कोई संकल्प नहीं चलेगा। मनसा सेवा का अटेंशन रखना। इतनी दुखी आत्माओं को जो चिल्ला रही हैं, उन्हों को किरणें देने की सेवा में भी एक्स्ट्रा मन को लगाना है। मनसा सेवा बहुत श्रेष्ठ सेवा है। दुखियों का भी फायदा और आपका अपना भी फायदा, डबल फायदा। जैसे वाचा से सेवा करते हो और सेवा बढ़ती भी जाती है क्योंकि दिल से करते हो, संख्या भी बढ़ती जाती है, सेवा भी बढ़ती जाती है। वाचा की सेवा मेजॉरिटी की ठीक है, सभी की नहीं ठीक है, लेकिन मेजॉरिटी की। ऐसे अभी मन से विशेष आत्माओं को अंजलि देने की सेवा भी करते रहो। मन को फ्री नहीं छोड़ो, कोई न कोई सेवा में मन शक्तियां देने की, मुख से वाणी की सेवा करने की, कर्म में गुणों से सेवा, संबंध संपर्क में खुशी देने की सेवा, इन भिन्न भिन्न सेवाओं में मन को बिजी रखो। क्योंकि सारे विश्व में रिचेस्ट आत्माएं आप ही है। कितने आपको खजाने मिल रहे हैं, तो अपने हर खजाने से सेवा करो। खजानों को जितना सेवा में लगाएंगे उतने खजाने बढ़ते जाएंगे। इसलिए अभी जैसे स्व की सेवा का टेंशन देते हो, ऐसे अपनी दुखी आत्माएं अपने भक्तों की मनसा द्वारा किरणों की सेवा देने की अटेंशन देना सारे दिन में करो। बहुत चिल्लाते हैं, आपको उनका चिल्लाना सुनने में नहीं आता। मेजॉरिटी हर घर में कोई न कोई दुख का कारण है। ऐसे दुखियों को सुख देने वाला कौन है? बोलो, बताओ कौन है? आप ही तो हो। तो इस मनसा सेवा का सारे दिन में चेक करो, कितना समय जैसे स्व की प्रति देते हो, वैसे मनसा सेवा के प्रति भी कितना समय दिया। रहम दिल हो ना, तो दुखियों पर रहम करो। आपका गीत भी है, ओ माँ बाप दुखियों पर रहम करो। बाप दादा को बहुत आवाज सुनने में पड़ते हैं, आप लोगों को कम सुनाई देता है, लेकिन अभी सुनो, वो कहाँ जाएंगे? आप ही के तो भाई बहन है ना। तो अपना भी फायदा करो और मन को भी बिजी रखो। दुखियों का दुख हरण करो। चिल्लाते हैं, उनकी दिल चिल्लाती है, बाप दादा तो सुनते हैं। तो बच्चों को याद करते हैं, ओ मेरे लाडले बच्चों, सिकीले बच्चों, अब रहम दिल अपने को बनाओ। अपने ब्राह्मणों में भी एक दो के सहयोगी बनो, चाहे उस ब्राह्मण का कैसा भी संस्कार है। लेकिन आपका काम क्या है? संस्कार से टक्कर खाना आपका काम है,
या उनको भी उस कड़े संस्कार से छुड़ाने का काम है? आपका भी टाइटल है ना, दुख हरता सुख करता। आप बाप के साथी हो ना। बाप के साथी क्या संकल्प किया है? इस विश्व को दुख शांति से बदल सुख शांति स्थापन करनी है। करना है तो हाथ उठाओ। करना है या सिर्फ देखना है? हो रहा है लेकिन अभी बदलना है। चाहे ब्राह्मण आत्मा हो, उसको देखते नहीं रहो। ये कर रहे हैं लेकिन उनको वाणी और मनसा संकल्प द्वारा परिवर्तन करो। ऐसे नहीं सोचो कि करना चाहिए, नहीं। बाप दादा सुनता रहता है। बाप दादा तक बात दे दी। जब बात दे दी तो दुख बाप के डायरेक्शन पर चलो, खुद नहीं चलेंगे। सिर्फ बाप को बात दे देंगे तो ऐसे नहीं समझो कि बाप दादा ही जिम्मेवार है। बाप दादा के साथी मुरब्बी बच्चे निमित्त बने हुए हैं, जो सदा अपने मन को व्यर्थ संकल्पों की बजाय अब दुखी आत्माओं को, चाहे ब्राह्मण है या कोई भी है, डिस्टर्ब आत्माओं को सहयोग दो, उनके सहयोगी बनो। अच्छा, 17 फरवरी 2011 की अव्यक्तवाणी का 3रा पेज। अभी आज जो पहली बारी आए हैं वो उठो। सभी ने देखा बाप दादा पहली बारी आने वालों को सभा के बीच बर्थडे मनाने की बात सोच रहे हैं। सोच ही नहीं रहे, मना रहे हैं। फिर भी चाहे कनेक्शन में भी हो, लेकिन बाप से मिलन मनाने आए हैं। तो यहाँ ब्राह्मण परिवार में बर्थडे मनाए रहे। बाप दादा को खुशी है। जो पहले से भी कनेक्शन में है उनके लिए नहीं कहते, लेकिन मधुबन में पहले बारी आए हैं, इसके लिए ब्राह्मणों के बीच उन्हों की सेरेमनी कर रहे हैं। इतने सभी ब्राह्मणों की मुबारक मिल रही है। लेकिन आगे के लिए ये सोचना कि स्थापना के समय के बाद तो देरी से यहाँ पहुंचे हैं ना, इसलिए बाकी जो समय बचा हुआ है उसमें तीव्र पुरुषार्थ करके समय को व्यर्थ नहीं करना, लेकिन एक एक सेकंड में 10 मिनट का काम करना, अटेंशन देना, अपना पुरुषार्थ तीव्र करके जितना आगे बढ़ना चाहो उतना बढ़ सकते हो। ये आप सभी को, सभी ब्राह्मणों की तरफ से, बाप की तरफ से शुभ भावना और शुभ कामना है। अच्छा, सेवा का टर्न यूपी, बनारस, पश्चिम नेपाल का है। अच्छा, जो पहली बारी आए हैं वो बैठ जाओ। यूपी की टीचर्स आगे आगे खड़ी हैं। अच्छा है, यूपी में चारों ओर के भगत बहुत आते हैं, तो यूपी वालों को जो भी हो सके भक्तों को संदेश जरूर दो। ये संदेश देना आपका काम है। बाकी भाग्य बनाना, कितना भाग्य बनाते हैं वो उनके हाथ में है, लेकिन आपको लेना नहीं देवे कि हमको आपने, हमारा बाप आया और हमारा बाप वर्षा देने आए हैं, ये संदेश भी नहीं दिया।
हमको कुछ न कुछ तो वर्षा लेने देते। इसलिए यूपी वालों को जब भी ऐसे ऐसे करते भी बाप के पास समाचार आते हैं, लेकिन फिर भी जहां तक हो सकता है वहां तक संदेश देने का पाठ आप लोगों के लिए सहज है। और यूपी से ब्रह्मा बाप का, जगदम्बा का बहुत प्यार रहा है। जितना ब्रह्मा बाबा यूपी में आए हैं, इतना बॉम्बे में भी आए हैं, लेकिन यूपी में भी आए हैं। तो जिस जगह ब्रह्मा बाप के पांव पड़े वो स्थान कितना भाग्यवान है। लखनऊ और कानपुर दोनों ही इस समय के अधिकारी बने हैं। बॉम्बे भी बना है, लेकिन अभी यूपी का टर्न है। डायरेक्ट माँ और बाप के शिक्षा की बूंद यूपी में पड़ी है। अभी यूपी को आगे क्या करना है? वाणी द्वारा मेलों में सेवा तो करते हो, लेकिन अभी के समय अनुसार जो बाप दादा कहता आया है, पहले भी कहा कि वारिस और नामी ग्रामी माइक। नामी ग्रामी का अर्थ ये है कि उनके कहने का प्रभाव सुनने वालों पर पड़े। ऐसे माइक तैयार करो, ऐसे वारिसों का ग्रुप। हर सेंटर, कितने सेंटर है यूपी में? बहुत है ना। तो इतने वारिस निकालने चाहिए। हिसाब करना कितने सेंटर हैं और कितने वारिस बने हैं, और जितने वारिस बनना चाहिए उतने बने हैं या बनाने हैं। अगर बनाने हैं तो समय पर कोई भरोसा नहीं है। जल्दी से जल्दी वारिस और माइक, जिनकी आवाज से अनेक आत्माओं के भाग्य की रेखा खुल जाए, क्योंकि आपने तो बहुत सेवा की। जो पुराने हैं उन्होंने बहुत सेवा की है, अभी और भी सेवा कराओ। सेवा करने वाले तैयार करो। कर सकते हैं ना? टीचर साथ उठाओ। अच्छा, टीचर्स भी बहुत हैं, तो इतने ही वारिस तैयार करो। हर एक सेंटर, चाहे छोटा सेंटर हो चाहे बड़ा सेंटर हो, सेंटर की लिस्ट में है, उनको जरूर अपना सबूत देना है, क्योंकि समय पर कोई भरोसा नहीं है। कभी क्या भी हो सकता है। इसलिए बाप दादा सभी जो भी जोन आते हैं अथवा नहीं भी आए हैं, सभी जोन को यही कहते हैं कि अभी आगे बढ़ो। ये क्लासेस तो चलते रहते हैं, संख्या भी बढ़ती रहती है, लेकिन अभी निमित्त बनने वाले बनाओ। और बनाने के लिए बाप दादा ने देखा है हर जोन में ऐसी आत्माएं हैं जो निमित्त बन सकती हैं। तो यूपी में एक तो भक्तों का कल्याण करो। भक्त, ये भक्त कहलाने वाले बड़े थोड़े हैं, और भले थोड़े हैं लेकिन भक्त भी हैं। उन्हों का भक्ति का फल दिलाओ। बहुत मेहनत करते हैं, बाकी तो अच्छा है। हर एक जोन बाप दादा ने देखा कि अपने पुरुषार्थ में भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी बढ़ने की मार्जिन है। अच्छी अच्छी बाप की लाडली बच्चियां हैं, डायरेक्ट ब्रह्मा बाप की पालना लेने वाली हैं। कर रहे हो ऐसे नहीं कि नहीं कर रहे हो, कर भी रहे हो, लेकिन थोड़ा और भी स्पीड बढ़ो।
अच्छा, सेवा का टर्न है यज्ञ सेवा, अर्थात अपने भाग्य की बुलंदी की सेवा। क्योंकि आपके पास कितने भी स्टूडेंट आवे, लेकिन यज्ञ में कितने इकट्ठे होते हैं, इतने ब्राह्मणों की यज्ञ सेवा करना कितना पुण्य का काम हो जाता है। तो सेवा करने आते हो, लेकिन वास्तव में ये कहें कि पुण्य जमा करने आते हो। बाप दादा को खुशी होती है कि ये भी चांस पुण्य बनाने का साधन है, तो सेवा अच्छी कर रहे हो। वैसे सभी जौन अच्छी करते हैं। बाप दादा के पास कोई रिपोर्ट नहीं आती है, अच्छे हो और अच्छी सेवा करते हो, सहज भी हो जाता है, ठीक करते हैं। सभी दादियां भी आप लोगों को मुबारक देती हैं। अभी पांडव कितने आते हैं, ये पांडव भी कम नहीं हैं। कई ऐसी सेवाएं हैं जो पांडव ही कर सकते हैं, इसलिए पांडवों को भी बाप दादा सर्व मधुबन निवासी मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, दस विंग्स आए हैं। अच्छा, आप लोग खड़े रहो। आपके झंडे और बोर्ड बाप दादा ने देख लिए, इसलिए इन्हें नीचा कर लो। 17/2/11 की अव्यक्तवाणी का चौथा पेज। बाप दादा ने देखा है कि जो भी वर्ग आए हैं, जब से वर्ग बने हैं तब से सेवा का उमंग हर एक वर्ग में अच्छा है। हर एक ने अपनी जिम्मेवारी समझी है कि हमको करना ही है, इसलिए हर एक वर्ग सेवा करके अपनी संख्या सेंटरों पर बढ़ाए रहे। रिपोर्ट तो बाप दादा के पास आता ही है। अभी एक बात कि जो भी वर्ग हैं वो विशेष आत्माएं जो निमित्त बनी हैं, जिसको विशेष निमित्त आत्माएं कहते हैं, उनकी सेवा करके हर जोन में एक दिन स्थान फिक्स करके सब तरफ वे जो निमित्त आत्माएं निकली हैं उनका संगठन करो। पहला जोन में संगठन करो, फिर मधुबन में देखेंगे। लेकिन पहले जिस जोन के ज्यादा सेवादारी करने वाले हैं, उस जोन में सब जोन के दिन मुकर्रर करके विशेष आत्माओं का मिलन करो। एक दो को देख करके भी उत्साह आ जाता है, ये भी करते हैं तो हम भी करते हैं। और सेवा को बढ़ाओ तो उमंग उत्साह दिलाने के लिए पहले जिस जोन में विशेष वर्ग की सेवा हो, वहां हर कोई जहां भी राय करके फिक्स करो, वहां पहले इकट्ठे करो, फिर आपको मधुबन में बुलावेंगे। अभी ये नहीं किया है तो पता पड़े कि कितने माइक तैयार हुए हैं, कितने सहयोगी तैयार हुए हैं, और कितने आपस में एक दो को मदद कर सकते हैं। एक जोन, एक वर्ग दूसरे वर्ग में भी सहयोगी बन सकता है, तो उमंग आएगा। एक दो को देख करके समाचार सुनते उमंग आ जाएगा। मधुबन के पहले वहां ही इकट्ठे करो, फिर देखेंगे। ये ठीक लगता है? हाथ उठाओ। आप सभी को इकट्ठा उठाया है। बाप दादा हर वर्ग को अलग अलग मुबारक दे रहे हैं। बाप दादा खुश है
आपके उमंग उत्साह को देख करके बाप दादा भी खुश है। ठीक है, हर वर्ग वालों से बाप दादा ने हाथ उठवाए। बिजनेस विंग, बाप दादा ने आपको देखा भी और मुबारक भी दी और सर्विस का प्लान भी दिया, तो आप सबको स्पेशल मुबारक। एजुकेशन विंग, तो खास आप लोगों को भी बाप दादा उमंग उत्साह की मिठाई खिला रहे हैं। यूथ विंग, ये यूथ ग्रुप ऐसा तैयार करो, इसमें ये बहनें भी हैं, तो ऐसा ग्रुप तैयार करो जो कुछ समय से या जब से आए हैं तब से जो मर्यादाएं हैं, उन मर्यादाओं में कायदे प्रमाण चले हैं। कितनी मर्यादाओं पर चले हैं वो एक एक का रिकॉर्ड हो। ऐसा छोटा ग्रुप बनाओ जो सरकार के सामने उनको हाजिर करें, ये यूथ ग्रुप मर्यादा पूर्वक हैं, तो सेवा हो जाएगी। धार्मिक विंग और पॉलिटिशियंस, अच्छा ये भी आए हैं। स्पोर्ट्स विंग्स, आपने सुना अभी क्या करना है, तो वो करना ही है। फिर बाप दादा इसकी रिजल्ट देख फिर मधुबन में बुलावेंगे। बाकी सभी वर्ग बाप दादा ने सुनाए कि अच्छी सेवा में आगे बढ़ रहे हैं और अच्छे अच्छे प्लान बनाए रहे हैं, उसकी मुबारक। महिला विंग, महिला वर्ग में कितने कमल फूल घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान रहने वाले हैं, वो कितने निकाले हैं और शुरू से लेकर कितने निकाले हैं। सेंटर पर कितनी महिलाएं सेवा से निकली हैं वो भी लिस्ट निकाली है। इसकी हेड कौन है, कोई ने कहा चक्रधारी। अच्छा, कितने परिवार निकले हैं वो हर जोन से लिस्ट लेकर के फिर बताना जरूर, क्योंकि लोगों में तो अभी तक यही है कि पता नहीं, घर छोड़ना पड़ेगा। अभी तो पहले से कम हैं, लेकिन कहाँ कहाँ अभी भी हैं। तो कितने सेवा से बने हैं उनकी रिजल्ट निकालना, क्योंकि गवर्नमेंट में हर एक वर्ग की अलग अलग डिपार्टमेंट होती है, तो वो पूछते भी हैं कि आपके वर्ग में क्या रिजल्ट निकली। ये रिजल्ट होनी चाहिए और निकालनी चाहिए। हर एक जो ना अपने अपने सेंटर्स में जो भी निकले हैं वो उन्हों को इकट्ठा करके दे, तो इन्हों को मदद मिल जाएगी। ठीक है। ग्राम विकास विंग, ग्राम विकास सबसे अच्छी सेवा है, क्योंकि गांव वाले इतना ऐशो आराम में नहीं रहते हैं, अपने काम में ज्यादा बिजी रहते हैं। तो आप लोग उनको विशेष खुशी का अनुभव कराओ। भाषण तो करते ही हैं, लेकिन गांव वाले अनुभव करें तो हमें भी जो भी प्रोग्राम जो भी ग्राम सेवा में हैं उनको खुशी बहुत दी है। हम सुखी भी रहते हैं और खुश भी रहते हैं। ऐसा उनका रिकॉर्ड निकालो। कितने गांव में सर्विस की,
उसमें कितनों ने अनुभव किया, क्योंकि अनुभव जो कहते हैं वो भूलते नहीं हैं। अनुभव करो और कराओ तो ये रिजल्ट निकालना, कितने गांव में कितनी आत्माएं खुश हुई और कितने कनेक्शन में रहते हैं। अच्छा है। कल्चरल विंग, कल्चरल वाले अपने कल्चरल वालों की सेवा तो अच्छी कर रहे हैं। बाप दादा ने देखा है कि कई कल्चरल वाली आत्माएं यज्ञ के सहयोग में आई हैं और अपना सेवा का पार्ट भी बजाई रही है। 17/2/11 की अव्यक्तवाणी का 5वां पेज। दूसरे लोगों को भी अपने अनुभव से लाते रहते हैं, सेवा में आगे बढ़ रहे हैं, तो बहुत अच्छा है। जो बाप ने कहा था स्थापना के समय, तो आपके पास कल्चरल वाले भी अनुभवी बन और औरों को भी अनुभव सुनाएंगे, तो वो कर भी रहे हो और आगे भी करते रहना। जो आवाज फैल जाए तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां सेवा करके कल्चरल वालों को कैरेक्टर बिल्डिंग बनाने के लिए अनुभवी बना रहे हैं। अच्छे अच्छे आ रहे हैं जो आगे बढ़ रहे हैं और दूसरों को भी अनुभव सुना करके आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए बढ़ते रहो और बढ़ाते रहो। स्पार्क विंग, वो अपना अपना कार्य कर रहे हैं। बाप दादा ने देखा कि हर एक अपने वर्ग की सेवा में आत्माओं को अनुभवी बनाए रहे। उनको अच्छे अच्छे विचारों से उनकी बुद्धि बहुत अच्छी बन रही है और धारणा भी लोगों को कराते हैं। इसलिए हर एक विंग के लिए बाबा ने कहा, तो सेवा कर रहे हो, साथी बनाए रहे हो, और भी अधिक साथी बना करके ऐसा ग्रुप तैयार करो, संगठन तैयार करो, जो संगठन गवर्नमेंट के सामने जाए और उनको अपना कार्य और रिजल्ट सुनाए। हर एक वर्ग की अपने अपने गवर्नमेंट की शाखा है, तो उनों की भी सेवा हो और लोगों की भी सेवा हो। अच्छा, डबल विदेशी भाई बहनों से 80 देशों के 750 भाई बहने आए हैं। विदेशियों का बाप दादा ने इस समय के प्रोग्राम्स देखे, तो बहुत एक एक ग्रुप से प्यार से मेहनत से बहुत अच्छी सेवा की। और मधुबन के वायुमंडल में कईयों के अनुभव भी अच्छे अच्छे आए। अपने तीव्र पुरुषार्थ की उमंग उत्साह वाले थे। इसलिए बाप दादा ने इस समय का ग्रुप का जो ट्रेनिंग देने वाले और ट्रेनिंग लेने वाले दोनों में उमंग उत्साह देखा। और एक समय में कितने लाभ लिए, एक परिवार का मिलना और कहाँ भी इतने ग्रुप में मिले नहीं, कोई स्थान नहीं मधुबन के सिवाय। तो इन्होंने अच्छी चतुराई की है, मधुबन में ही प्रोग्राम बनाई दिया। तो बाप दादा खुश है। कईयों के परिवर्तन के अनुभव भी बाप दादा ने सुने। यहाँ की धरनी में जो कुछ भी शिक्षा मिलती है उसकी महसूसता जल्दी हो जाती है। वायुमंडल है तो वायुमंडल भी मिला, संगठन भी मिला। कितने समय के बाद एक एक ग्रुप मिलते हैं, तो सारे ही मिलते रहना, संग में रहना। बाप दादा और भी अपनी रिफ्रेशमेंट, तो ये बाप दादा को बहुत अच्छा लगा। लेकिन जितने यहाँ फायदे मिले हैं, लाभ मिले हैं, उतना ही प्रैक्टिकल में करके आप निमित्त बनो। औरों को भी उमंग उत्साह में बढ़ाने के लिए निमित्त बनो, बन सकते हो। क्योंकि प्लान जो बनाए हैं बाप दादा ने थोड़े सुने हैं, अच्छे लगे हैं, करने का तरीका भी अच्छा है, तो बाप को खुशी है
कि डबल फॉरेनर्स अच्छी अपने ऊपर भी अटेंशन दे रहे हैं। और अभी तो एक चंदन का वृक्ष बन गया है। भिन्न भिन्न देश की टालियां मधुबन में आई, लेकिन यहाँ आने से एक चंदन का वृक्ष बन गए। तो बाप ने देखा जो भी आए हैं उनका ब्राह्मण कल्चर बहुत अच्छा बन रहा है, चल रहा है और बनता रहेगा। ये भी निश्चय है और निश्चित है। ड्रामा में भी निश्चित है। अच्छा, जो मुख्य टीचर्स हैं उन्हों को बाप दादा स्पेशल मुबारक दे रहे हैं। तो मुबारक हो, मुबारक हो। आज मधुबन के जो भी हैं, ऊपर वाले, नीचे वाले और ये जो बाहर रहते हैं लेकिन मधुबन में पढ़ाई पढ़ते हैं, वो सब उठो। कितने आए हैं? बाप दादा ने राजू भाई को मुरली टाइप करते हुए देखा। आप भी उठो ना, इतना काम करते हैं। देखो, बड़े में बड़ी सेवा तो ये करते हैं, सभी ब्राह्मणों को फौरन पहुंच जाता है। आपको मुबारक हो, विशेष मुबारक। मधुबन वाले अगर नहीं होते तो आपकी मेहमान नवाजी कौन करता? आराम से आते हो, खाते हो, पीते हो, रिफ्रेश होते हो। तो मधुबन वालों के लिए ताली बजाओ। बाप दादा जानते हैं कि जगह कम होने के कारण मधुबन वालों को थोड़ा दूर बैठ करके सुनना पड़ता है। ये भी सेवा है, मधुबन वालों की ये भी सेवा है। दूसरों को सुख देना, तो सुखदाता के बच्चे हो गए। तो मधुबन वालों का काम है सुख देना और सुख लेना। क्योंकि जो भी आते हैं उन्हों के अनुभव से आप अनुभव सुनते हो, उस अनुभव से एक दो का फायदा हो जाता है। कई फायदे होते हैं, लेकिन टाइम कम होने के कारण सुनाते कम है। लेकिन मधुबन वालों का टाइटल क्या हुआ? सुख देना और सुख लेना। क्योंकि सुखदाता के बच्चे फालू फादर करने वाले हो। अच्छा, मिलन तो सबका हुआ, क्योंकि बहुत तैयारी करके आते हैं, हर वर्ग बहुत तैयारी करके आते हैं। बाप दादा जानते हैं, लेकिन टाइम को भी देखना पड़ता है। तो सभी को अभी तीव्र पुरुषार्थी बनने की एडवांस में बहुत बहुत पदम गुना मुबारक। पहले से मुबारक दे रहे हैं। 17 फरवरी 2011 की अव्यक्तवाणी का 6ठा पेज। अभी शिवरात्रि पर चाहे यहाँ आने वाले, चाहे घरों में बैठकर सेंटर पर बैठ सुनने वाले या मुरली द्वारा सुनने वाले, सभी मुरली तो सुनते होंगे। इस बारी जो आए हैं उसमें मुरली रेगुलर जो सुनते हैं, कोई है जो मुरली नहीं सुनते हैं? जो मुरली नहीं सुनते हैं वो हाथ उठाओ। अच्छा, कोई नहीं है? वो उठो जो नहीं पढ़ते हैं या नहीं सुनते हैं। अच्छा, थोड़े हैं, कोई बात नहीं। लेकिन अभी बाकी जो भी समय मिला है उसमें बाप का महावाक्य परम धाम से बाप दादा आता है, सूक्ष्म वतन से ब्रह्मा बाबा आता है, और आकर के महावाक्य उच्चारण करते हैं। इसलिए मुरली कभी भी एक दिन भी मिस नहीं करना।
अपना बाप दादा का दिल तख्त छूट जाएगा। इसलिए जो भी मुरली मिस करते हैं वो समझें हम 3 तख्त के मालिक नहीं हैं, और 2 तख्त के मालिक भी यथाशक्ति बनेंगे। इसलिए मुरली सदा बुद्धि में मुरली और मुरली, क्योंकि मुरली में रोज के डायरेक्शन होते हैं, चारों ही सब्जेक्ट के डायरेक्शन होते हैं, तो रोज के डायरेक्शन लेने होते हैं। तो जो भी मिस करता है कारण या कारण, वो अपना प्रोग्राम बनावे कि कैसे मिस की हुई मुरली कैसे सुने, कोई न कोई सेल्वेशन बनाएं। आजकल साइंस के साधन आपके लिए निकले हैं। ब्रह्मा बाप में प्रवेशता के 100 साल पहले ये साइंस निकली है, आपके काम में भी आनी है। इसलिए साइंस के साधनों को यूज करो और फायदा उठाओ। फायदा उठाओ, परंतु इनके अधीन नहीं बनना। अच्छा, सामने बैठे हुए या कहाँ भी सुनने वाले बच्चों को बाप दादा की दिल व जान सिक व प्रेम से याद प्यार, दादियों से, जानकी जी से सेवा दिल से करती हो और विशेष सेवा करती हो। जहाँ दिल होती है ना वहाँ अनुभव होता है। ऊपर ऊपर से वाणी चलाई तो अनुभव दिल से लगना वो कम होता है, आपकी सेवा का फल भी निकलता है। तो ये वरदान है। जानकी दादी ने कहा ये गुलजार दादी बहुत अच्छी है। हाँ, अच्छे तो हर एक हैं, ये सब अच्छे हैं। मोहिनी बहन और उनकी डॉक्टर से बाप दादा ने सुना, कम सोचो, हंसती है लेकिन सोचती भी है। चेहरा तो लाल है लेकिन सोचना थोड़ा थोड़ा। ये सोचना तबीयत को डिफेक्ट करता है, इफेक्ट हो जाता है। सिर्फ सोचो, जो भी है बाबा अच्छा कर लेगा। अभी डबल डॉक्टर बनो, सिंगल डॉक्टर तो बहुत हैं, डबल डॉक्टर। प्रेम तो है डबल डॉक्टर। डबल डॉक्टर ही बने ना। आप कार्ड छपाते हो ना, उसके पीछे खाली होता है, तो आप मन की भी बीमारी का लिख करके और उसमें एड्रेस लिखो। जो सेंटर नजदीक हो वहां मेडिटेशन करके मन को दुरुस्त करो, क्योंकि डॉक्टर का नाम पढ़ के भी उन्हों को आता है कि डॉक्टर कहता है तो जरूर करना है। तो आप घर बैठे सेवा कर सकते हो, डबल डॉक्टर बन जाएंगे। आप नहीं करेंगे तो दूसरे कराएंगे। तो है तो बहुत सहज, जो भी आवे एड्रेस पूछे तो दे देना, कार्ड छपा के रख दो। ऐसा डबल डॉक्टर, दवा और दुआ दोनों से अभी ही फर्क पड़ जाएगा, दोनों ही मिलेंगी बाबा की तरफ से। ये डबल डॉक्टर बनने की सौगात है।
परदादी से। आपकी विशेषता है जो शक्ल सदा हंसमुख रहती है। दादी ने बोला बाबा की बेटी हूं, डबल बेटी हो, लौकिक भी हो और अलौकिक भी हो और फिर पारलौकिक भी हो। तीनों ही रूप से बेटी हो। तीनों भाइयों से आपस में तीनों मिलते रहते हो। कौन कौन तीनों है? रमेश भाई, निर्वैर भाई और ब्रजमोहन भाई। तो जवाब दिया थोड़ा थोड़ा मिलते रहते हैं। थोड़ा थोड़ा नहीं, फोन में भी मुलाकात कर सकते हो। फॉरेन में ये अच्छा है, कोई भी कार्य फोन में बहुत अच्छा, मीटिंग पूरी हो जाती है। पूरी कॉन्फ्रेंस हो जाती है। काहे में? फोन में। तो उन्हों की विधि देखो और आपस में मिलते रहो। फोन में भी मीटिंग कर सकते हो। भूपाल भाई से चारों तरफ यज्ञ की ठीक रखवाली हो रही है। ध्यान रखो, चक्कर लगाते रहो। इंदौर के वीआईपी से अपने घर में आने में मजा आता है ना। अपने घर में आए हो, दूसरी जगह नहीं आए हो। ये परमात्मा का घर है, तो बच्चों का भी घर हुआ ना, तो अपने घर में आए हो। हमेशा अपने को बेफिक्र बादशाह बना करके रखना, फिक्र नहीं करना, बेफिक्र बादशाह। ये काम दाम तो होते ही रहेंगे, लेकिन खुद को बेफिक्र बादशाह बनाना। सवेरे उठकर बाप को याद करेंगे ना, तो सारा दिन अच्छा बीतेगा। सवेरे उठते आँख खुलते ही मेरा बाबा याद करना। धार्मिक नेताओं से आप लोगों को देख करके औरों में भी उमंग आएगा। क्यों आएगा? इन्हों को क्या मिला? तो आपका अनुभव अनेकों को अनुभव कराएगा। आप निमित्त बनेंगे। कोई ने कहा ट्रिनिडाद के ब्रह्मदेव स्वामी जी गीता का भगवान सिद्ध करेंगे। ट्रिनिडाद देश अभी मुरली पढ़ते रहना। सोलार प्रोजेक्ट का नशा बाप दादा को दिखाया।
नक्शा बापा दादा ने देखा, अभी निश्चय बुद्धि होकर के करो। सभी मिलकर के एक ही संकल्प करो, होना ही है। रमेश भाई से आपको कहा था ना कि ये सभी ब्राह्मणों को पता हो, क्योंकि सभी ब्राह्मण आर्टिकल नहीं पढ़ते हैं। अच्छा, ओम शांति।